क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मुंबई से खबर। आर्यन खान की जमानती याचिका पर सेशंस कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करने का फैसला किया। एनसीबी बुधवार को सुबह रिप्लाई फाइल करे और दोपहर को सुनवाई होगी। इस मामले में जब जमानती याचिका लगाई तो उस पर एनसीबी ने कहा था कि उसे 1 हफ्ते का वक्त चाहिए जवाब के लिए, लेकिन आर्यन खान के वकीलों ने इसका विरोध किया। फिर जज ने कहा, आप बुधवार की सुबह अपना जवाब दाखिल कीजिए और हम लंच के बाद जमानत पर सुनवाई करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 और रातें अभी आर्यन खान की जेल में कटेंगी और वो सब कुछ निर्भर करेगा बुधवार के फैसले पर। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, जरा बताइए कि कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी गई, क्या कुछ हुआ और जो अब नतीजा है वो सामने है, बुधवार को सुनवाई होगी। और शारिक, आर्यन खान के वकील सतीश माने सिंधे, उनकी टीम की बहुत कोशिश थी कि सुनवाई आज हो जाए, क्योंकि पहले जहां उन्हें उम्मीद थी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से शुक्रवार को जमानत मिल जाएगी, लेकिन वहां से जमानत अर्जी उनकी खारिज हो गई थी। शनिवार रविवार आ जाने की वजह से आज सुनवाई होने की उनकी उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया एनसीबी ने ये कहकर कि अभी वो रिप्लाई देने के लिए तैयार नहीं, उसे 1 हफ्ते का वक्त चाहिए। जिस पर बहस हुई, सतीश माने सिंधे के साथ में विशेष काउंसिल के तौर पर अमित देसाई आए थे। उन्होंने भी पक्ष रखा और ये बताया कि जो आर्यन खान जो है वो अगर 3 लोगों में हम देख लें, जो पहले का जो ग्रुप है उसमें भी वो एकमात्र सदस्य है जिसके पास से न तो कोई ड्रग्स मिला है और न ही उसने कुछ सेवन किया था, तो जो उसको सजा है वो बहुत ही कम है। तो उसको देखते हुए कंसीडर करना चाहिए और जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए और रिप्लाई करने में इतना वक्त नहीं लगता है। इसलिए अगर जो एनसीबी है, सरकारी पक्ष, वो चाहता भी है कि वक्त लेना है तो वो कम से कम कल सुनवाई रख सकता है, आज शाम तक वो रिप्लाई फाइल कर दें। जबकि हमने उन्हें शुक्रवार रात तक ही इलेक्ट्रॉनिकली और फिजिकली दोनों तरफ से नोटिस सर्व कर दिया था, यानी उन्हें पता था कि आज उन्हें रिप्लाई देना है। लेकिन एनसीबी इस बात पर अड़ी रही। उसका बार बार यही कहना था कि रिप्लाई फाइल करने में 1 हफ्ते का वक्त लगता है। इसके बाद जो दूसरे अरबाज मर्चेंट के वकील है वो भी कुछ बोलना चाह रहे थे, जो मुनमुन के वकील है वो भी कुछ बोलना चाह रहे थे। ऐसे बहुत से जो जेसी में है सभी चाह रहे थे कि उनकी अर्जी पर भी सुनवाई हो या वो भी अर्जी देना चाहते हैं। बहरहाल ये तय हुआ कि बुधवार की सुबह जो है एनसीबी अपनी रिप्लाई फाइल करेगी और उसके बाद जैसा मौका होगा, वैसे दोपहर के बाद कहा गया है, लेकिन जैसा मौका होगा वैसा सुनवाई हो सकती है। तो इतना तो तय है कि आर्यन खान को अभी और भी रातें जेल में गुजारनी होगी और साथ ही अगर बुधवार को अगर दोपहर बाद सुनवाई शुरू होती है तो हो सकता है कि सुनवाई लंबी चले, या अगर फैसला आ भी जाता है तो उसका बाद में फिर इतनी शाम हो जाएगी कि फिर से जेल बंद हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल है कि बुधवार को भी अगर आर्यन की जमानत होती है तो भी वो निकल पाए, यानी उन्हें अभी और भी दिन जेल में गुजारने होंगे। यही है, हालांकि उनके वकीलों की तरफ से कोशिश बहुत की गई थी आज। शुक्रिया सुनील। तो मतलब साफ है, आर्यन की अभी कुछ और रातें जेल में कटेंगी। बुधवार को तय होगा कि मिलेगी जमानत या फिर अंदर ही रहना होगा। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की कस्टडी को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां इस मामले की एसआईटी जांच कर रही आशीष मिश्रा को रिमांड में लेने की कोशिश करेगी एसआईटी। फिलहाल आशीष मिश्रा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में है। गोरखपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में निलंबित और फरार चल रहे जगत नारायण और अक्षय मिश्रा नाम के 2 पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन दोनों को एसआईटी को सौंप दिया। अब इस मामले में 6 आरोपी पुलिस वालों में से 2 को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। फरार आरोपियों के सिर पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम रखा था। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में एक गांव में रविवार सुबह 55 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में कुछ आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें पकड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है। ग्रेटर नोएडा के जेवर के एक गांव में एक 55 साल की दलित महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ वृंदा शुक्ला, जो कि नोएडा में डीसीपी महिला सुरक्षा है, उनसे बात करते हैं। मैम, ये पूरा मामला क्या है और जो महिला है उसकी अभी कंडीशन कैसी है?
जी, महिला बिल्कुल स्टेबल हैं। मैं उन्हें सुबह मिलने गई थी, बिल्कुल ठीक हैं। तो कल जो है ये प्रकरण, इसकी सूचना थाने में दी गई लगभग दोपहर के करीब, और जो घटना है वो 9:30 से 10:30 बजे की सुबह की बताई जा रही है। जो पीड़िता हैं लगभग 55 वर्ष की हैं, वो वहाँ अक्सर अपने जानवरों के लिए चारा काटने के लिए जाती हैं और कल भी गई हुई थी। और जो अभियुक्त है, जो नामजद एक उन्होंने शिकायत दी है एक महेंद्र नाम के व्यक्ति के खिलाफ, वो 28 से 30 वर्ष का है और वो भी अपने जानवर चराने अक्सर वहां पे जाता है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये महिला जब वहां पे थी तो उसने मौका देख के इनको घसीट के झाड़ियों में दुष्कर्म किया। जो तहरीर आई है वो 4 व्यक्तियों के खिलाफ आई है, लेकिन उनमें से एक ही है जिसको स्पष्टता से पीड़िता पहचान रही है। तो अभी पुलिस ने जितनी टीम्स गठित की हैं और हमारा जो सारा प्रयास है उसी की गिरफ्तारी में है। जो आरोपी हैं उनके बारे में अभी तक कोई सुराग लग पाया हो, जो मेन एक्यूज जिसकी आप बात कर रही हैं? जी, इसका एक आपराधिक इतिहास निकल के आया है। इसके खिलाफ पूर्व में भी मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। 2012 में एक बंदूक चोरी करने का मुकदमा इसके खिलाफ पंजीकृत किया गया था और फिर ये 3 दिन जंगलों में छुपा रहा था। 2016 में भी इसके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज हुई थी। तो इसके परिवार के कई सदस्यों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है। बिल्कुल, इस मामले को लेकर जो बीएसपी नेता है मायावती, उन्होंने भी ट्वीट किया है और फिलहाल जो नोएडा पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। नोएडा से कैमरामैन पवन तिवारी के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आज लखीमपुर हिंसा के विरोध में महाराष्ट्र बंद है। बंद का ऐलान महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी ने किया, जिसका समर्थन महाराष्ट्र सरकार ने भी किया है। शिवसेना के कार्यकर्ता ठाणे में रिक्शे वालों को मारकर ऑटो बंद कराने के लिए कहते दिखे। वहीं मुंबई में कल से आज सुबह तक बंद के समर्थन में 8 बस में तोड़फोड़ की भी खबर है। मानखुर्द, शिवाजीनगर, चारकोप, आशीवारा, देवनार, ये वो इलाके हैं जहां पर तोड़फोड़ की खबरें आई हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ऑटो वाले के साथ बदसलूकी करते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास में एक चोरी की वारदात आजकल चर्चा में है। दरअसल ये चोरी देवास के डिप्टी कलेक्टर त्रिलोचन गौड़ के सरकारी घर में हुई। डिप्टी कलेक्टर घर पर ताला तोड़ घुसे चोरों ने पुलिस को चुनौती तो दी ही, साथ ही जाते जाते डिप्टी कलेक्टर साहब के नाम एक चिट्ठी भी छोड़ गए। चिट्ठी में चोरों ने लिखा, अगर घर में पैसे नहीं रखते हो तो ताला क्यों लगाते हो। दरअसल डिप्टी कलेक्टर के बंगले के पास ही सांसद, एसडीएम और देवास के एसपी का भी बंगला है। दरअसल त्रिलोचन सिंह का घर पिछले 2 हफ्ते से बंद था। वो फिलहाल खातेगांव में एसडीएम के तौर पर तैनात है। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल विक्रम सिंह ने अपने साले की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात सफदरजंग इनक्लेव थाना क्षेत्र के कृष्णानगर में हुई। मृतक वीरेंद्र नंदल हरियाणा पुलिस में दरोगा था। वो जूडो का भी खिलाड़ी था। वीरेंद्र आरोपी जीजा के घर पर ही रहता था। दोनों के बीच पैसे को लेकर विवाद था। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दीपांशु और अमित नाम के 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपी दीपांशु को पुलिस की गोली लगी है। दोनों के पास से बिना नंबर की मोटरसाइकिल, तमंचा और 1 दर्जन मोबाइल फोन बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ब्लूड ऐप नाम के समलैंगिक डेटिंग ऐप के जरिए लोगों से दोस्ती करते थे। इसके बाद उन्हें बुलाकर लूट लेते थे। दिल्ली के ओखला के क्षेत्र में 8 अक्टूबर को एक धागा कारखाने में लगी आग के कारण का पता लगा लिया गया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ में पता चला कि उसने अपने साथियों के साथ शराब पी और नशे में उन्होंने कारखाने में आग लगा दी।